वंदे मातरम। प्यारे दर्शकों, सिंधी फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही लिखी एक काल्पनिक कहानी जो 22 अगस्त 1999 को इतवारी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसे पुरस्कार भी मिला था। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये कहानी। घने पहाड़ों की गहराई में बसा एक गांव जो दुश्मन की आंखों में आ गया था। हर समय कुछ न कुछ नई बात जरूर नजर आती थी। उसी गांव में एक भूतपूर्व सैनिक पृथ्वीराज सिंह रहते थे। थोड़े से खेतों से गिरी अपनी ढाणी में परिवार पालते थे। उनका ही इकलौता पुत्र विजय सिंह, जो पास वाले गांव से सेकेंडरी पास कर आया था, परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर आगे पढ़ने का विचार मन से छोड़ना पड़ा। पिताजी की बहादुरी भरी बातें जो बचपन में ही सुन रखी थी, वे आज जाग उठी तथा उसी राह पर चलने के लिए विजय भी फौज में शामिल हो गया। 4 वर्ष बाद अपने गांव के नजदीक ही आ गया था। अपनी ताकत और होशियारी के कारण विजय भी साहब की आंखों का तारा बन गया था। एक समय की बात है, विजय छुट्टियां बिताने अपने गांव आया हुआ था। एक दिन सुबह की मंद मंद हवा में घर की छत पर बैठा विजय न जाने किन्हीं विचारों में खोया था। विजय को वर्षों पुरानी घटना उलझन में डाल रही थी कि किस प्रकार उसने शहर की एक लड़की को तांगे से बचाया था। 1-2 बार उससे मुलाकात भी हुई थी, लेकिन आज उसकी केवल यादें रह गई थी। काश वो लड़की मेरे घर आती तो कितना अच्छा होता। अचानक माँ के पैरों की आवाज ने विजय की विचारधारा को तोड़ दिया। माँ ने एक फोटो विजय के हाथों में थमाते हुए विजय को पूछा कि क्या तुम इसे पसंद करते हो। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर एक बार तो विजय को शर्म महसूस हुई, लेकिन लज्जा से झुकी नजरें ज्यों ही उस फोटो पर पड़ी तो विजय अवाक रह गया। वही नजरें जो बचपन में कभी मिला करती थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ, क्या तुम इसे जानते हो। विजय निरुत्तर सा हो गया। माँ ने कहा, ये मेरे आंगन में आने वाली बहू है, कुछ ही दिनों बाद आएगी। बस अंधा क्या चाहे 2 आंखें। विजय फूला नहीं समाया और 1 महीने बाद धूमधाम से उसी लड़की से विजय की शादी हो गई। पूरा घर खुशियों से झूम उठा। कुछ दिन ऐसी खुशी में बीते, लेकिन एक दिन डाकिये के आगमन ने घर को सुन्न कर दिया। बड़े साहब ने विजय को बुलावा पत्र भेजा, क्योंकि दुश्मन सीमा पार करके आ गया था। साहब का वो बुलावा पत्र पढ़कर विजय का खून खौलने लगा और दूसरे ही दिन विजय सीमा पर जाने के लिए तैयार हो गया। अपनी ममतामयी माँ के शरण स्पर्श कर तथा पिता के आशीर्वाद के साथ रवाना हो ही रहा था, तभी 2 महीने पहले ही अपनी मांग में सिंदूर धारण करने वाली नवोडा की हालत कृष्ण के मथुरा जाते समय राधा जैसी हो रही थी। फिर भी विजय अपने हृदय को पत्थर बनाकर रवाना हो गया। घर से जाते ही
विजय दुश्मन पर कड़कती बिजली के समान टूट पड़ा। 7 दिन तक लगातार घमासान युद्ध के बाद दुश्मन ने घुटने टेक दिए। सभी साथी अपने विश्राम स्थल पर अपनी भूख को शांत करके कुछ फुर्सत के क्षणों में बैठे थे। विजय ने अपने घर पत्र लिखा कि युद्ध समाप्त हो चुका है तथा मैं जल्दी ही घर आने वाला हूँ। विजय अन्य साथियों की अपेक्षा घर जाने की तैयारी जल्दी कर रहा था, क्योंकि पहले दिन ही आए पत्नी के पत्र से मन उतावला हो रहा था। सभी साथी घर आने की तैयारी कर रहे थे। तब सांप की तेज रफ्तार से आती गाड़ी को देखकर सभी सहम गए। सांप ने जोश भरे शब्दों में कहा कि हे वीरों, बासी कड़ी में फिर उबाल आ गया है। दुश्मन फिर से युद्ध शुरू कर रहा है। आप सभी अपना सब कुछ देकर भी मातृभूमि की लाज रखना। विजय अपने 8-10 साथियों सहित दुश्मन की तरफ बढ़ा। इस बार पहाड़ों की ऊंची चोटी पर चढ़ना मुश्किल था, क्योंकि दुश्मन ने गुप्त सुरंगों से पहाड़ की चोटी पर कब्जा कर लिया था। ऊपर से पड़ रही दुश्मन की नजरों से बचकर विजय सफलतापूर्वक चढ़ गया तथा युद्ध शुरू कर दिया। 3 घंटे की गोलीबारी में दुश्मन के काफी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन विजय को उस समय दुख पहुंचा जब उसे अपना एक भी साथी नजर नहीं आया। अपने सब साथियों को खोकर भी विजय ने दुश्मन के सामने डटे रहने की हिम्मत बनाए रखी। सारे दुश्मनों को ढेर हुए देख विजय ने राहत की सांस ली। तभी अचानक ही सीने के दाईं तरफ जोरदार झटके ने विजय को हिला दिया, और यह थी अंतिम सांसें गिन रहे एक दुश्मन की बंदूक से निकली गोली। अपने लहूलुहान होते शरीर को देख विजय ने अपने एक हाथ से निकलते खून को रोककर 4 कदम दूर अधमरे दुश्मन पर अपनी बंदूक की नोक से ऐसा वार किया कि उसका सिर टुकड़ों में तब्दील हो गया। अपने कंपकंपाते हाथों से बंदूक गिरते ही विजय को अपनी माँ और नवोढा की यादें रुलाने लगी। एक शिलाखंड के सहारे गिरते गिरते इतना ही कह पाया, माँ माँ, आज मैंने तुम्हारी उस बात को साकार कर दिया जो तूने मुझे बचपन में एक दिन कही थी ना, कि मेरा दूध अमर करना। और फिर अंतिम सांसें गिनते गिनते अपनी धर्म पत्नी के लिए इतना ही कह पाया कि मुझे माफ करना, मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। अग्नि के समक्ष फेरों में 7 जीने 7 मरने के जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं कर पाया। क्या करूं, मुझे अपनी मातृभूमि के लिए यही करना अच्छा लगा। जय भारत। वतन के इन सपूतों की जीत से गदगद साहब का गला भर आया। सब शहीदों की तरह विजय को भी तिरंगे में लपेट अपने गांव लाया। अचानक साहब की गाड़ी आती देख सभी खुशी से झूम उठे, क्योंकि विजय के घर आने का संदेश थोड़े दिन पहले ही पत्र में मिला था। गाड़ी से उतरे साहब को टोपी उतारते देख विजय के पिताजी
बेटे के बलिदान को पहचान गई और 4 फौजियों के हाथों में तिरंगे से लिपटे विजय के शव को देखकर सब सहम गए। विजय की मां और घरवाली बेसुध सी चिचकने लगी। पूरा गांव गमगीन हो गया। हवा भी रुक गई, पक्षियों की चहचहाट शांत हो गई। बिलखते माँ बाप और पत्नी को ढांढस बंधाते हुए साहब ने सारे गांव को एक शहीद लाडले का गांव घोषित कर दिया। सब रोंदे स्वर से धीरे से भारत माँ की जय कहते कहते शहीद सपूत के बलिदान पर गर्व कर रहे थे। सुत मरियो हित देश रे अर्ख्यो बंधु समाज मान अर्खी जन्मदिन जतरी हर की आज। जय भारत, वंदे मातरम।